जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। भारत में कितने दिनों तक रह सकते हैं शेख हसीना? यूके ने शरण ना दी तो क्या होगा? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है और वो ब्रिटेन में शरण मांगने की योजना भी बना रही है। हालांकि ब्रिटेन की शरण नीति और बांग्लादेशी समुदाय के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ सकता है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना इस्तीफा देने और देश से भागने के बाद से ही भारत में है। उनकी लंदन में राजनीतिक शरण लेने की भी योजना है। हालांकि ऐसा लगता है कि ब्रिटेन जाना उनके लिए आसान नहीं होगा। शेख हसीना भारत में एक सेफ हाउस में है। सवाल ये उठता है कि वे यहाँ कब तक रहेंगे? क्या उनके पास कोई विकल्प है या नहीं? कब तक भारत में रहने का इरादा है शेख हसीना का? जान पर खतरा हुआ तो शेख हसीना बांग्लादेश वायुसेना के विमान में सवार होकर भारत पहुंची। यहाँ सरकार की ओर से उन्हें पूरी सुरक्षा दी जा रही है। उनके लिए भारत केवल एक अस्थायी पड़ाव है। वो कथित तौर पर ब्रिटेन में शरण मांग रही है। अब ये साफ नहीं हो पाया कि वो कितने समय तक भारत में रहेगी। तो वही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संकेत दिए कि वो कुछ समय यहाँ रहेगी, यानी कि भारत में। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या यूके देगा शेख हसीना को शरण? अगर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो शेख हसीना यूके के लंदन में राजनीतिक शरण मांग रही है। उनकी बहन रेहाना ब्रिटिश नागरिक है। हसीना की भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद और कीर स्टारमर सरकार में जूनियर मंत्री है। हालांकि यूके से शरण देने की अनुमति में देरी होती दिख रही है। यूके गृह कार्यालय ने बताया है कि ब्रिटिश आव्रजन नियम लोगों को शरण या स्थायी शरण लेने के लिए आने की अनुमति नहीं देते हैं। शरण चाहने वाले व्यक्तियों को पहले सुरक्षित देश में पहुंचना चाहिए। शेख हसीना के पूर्व पीएम होने और उनके परिवार के लोगों के यूके के नागरिक होने के चलते उन्हें शरण मिलने की भी उम्मीद है। पहले भी ब्रिटेन ने कई देशों के नेताओं, राजनीतिक एजेंटों और यहाँ तक कि जासूसों को भी राजनीतिक शरण दी है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ, हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक सांसदों, रूसी जासूस अलेक्जेंडर लिटिनेको और कई अन्य लोगों को शरण दी है। हालांकि ब्रिटेन में बांग्लादेशियों का एक बड़ा समूह है जो नहीं चाहता है कि शेख हसीना को आने दिया जाए। अब एक सवाल और ये भी उठता है कि शेख हसीना की वजह से भारत में रहने से क्या परेशानी हो सकती है? ब्रिटेन शेख हसीना को शरण नहीं देता है तो भारत के सामने कूटनीतिक दुविधा भी होगी। भारत सरकार उन्हें देश में रहने देती है तो ऐसा लगेगा कि देश उनका समर्थन कर रहा है। इसे बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्ते जटिल हो सकते हैं। भारत पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। ये बांग्लादेश को अलग थलग या नाराज नहीं कर सकता। यहाँ पहले से ही भारत विरोधी भावना मौजूद है। शेख हसीना और उनके परिवार के साथ भारत के लंबे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें शरण दी थी। सन 1975 में बांग्लादेश में अशांति के दौरान उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। अपने 15 साल के कार्यकाल में वो भारत के सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए मजबूत सहयोगी भी रही है। इसलिए भारत सरकार के लिए मुश्किल वक्त में उन्हें उनके हाल पर छोड़ना आसान फैसला भी नहीं होगा। अब शेख हसीना के पास क्या विकल्प बचा है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर भारत या ब्रिटेन से शरण नहीं मिलती है तो शेख हसीना कहां जा सकती है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वो हो सकता है कि वो स्कैंडिनेवियाई देशों में जाने के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। और जहाँ तक सवाल उठता है कि भारत में रहने का, तो भारत में सेफ हाउस में है और सरकार की तरफ से तो उन्हें पूरी सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि वो कितने समय तक भारत में रहेगी
क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संकेत दे दिए कि वो कुछ समय तो यहाँ रहेगी ही। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।